नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है फिल्म गुलमोहर और इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने जुड़ गए हैं पावर हाउस ऑफ एक्टिंग जिन्हें कहा जाता है। वी हैव विद अस मनोज वाजपेयी सर एंड वी हैव विद अस फिल्म के निर्देशक और राइटर राहुल। गाइस, टीवी9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल से शुरू करेंगे। गुलमोहर नाम जो है, क्योंकि ये पेड़ जो है वो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, क्योंकि हम जब गांव जाते थे कोंकण में तो ये पेड़ होता था और मेरी ताई जी बोलती थी कि आप लोग जब समर्स की छुट्टी में आते तो वो पेड़ बड़ा खुश होता है और हरा भरा हो जाता है, और जब गणपति में जाते थे तब वो बोलती थी कि नहीं, आप जाने के बाद वो रो रहा था इसलिए अब वहां पे कुछ भी पत्ता नहीं है। तो आपकी वजह क्या थी ये टाइटल रखने की? यही वजह थी क्योंकि हम एक फिल्म लिख रहे थे जिसकी कहानी एक परिवार के बारे में थी, परिवार और घर के बारे में, और ये दिल्ली में हमने सेट किया था। तो दिल्ली में अगर आप जाए और एक पर्टिकुलर मौसम में आप गुलमोहर के पेड़ सड़क के दोनों तरफ देखेंगे और वो देखते ही आप मुस्कुरा जाते हैं। और गुलमोहर जो शब्द भी है वो बड़ा खूबसूरत शब्द है, जो आप सुनते ही आप हंस देते हो, और फिर एक जब किसी की मिस्ट्री भी है उसमें, जो मुझे बड़ा प्यारा लगा। और फिर हमने इस घर का नाम गुलमोहर रखा और फिर टाइटल भी गुलमोहर हो गया। सर, अरुण बत्रा एक अलग किरदार है, क्योंकि फिल्म देखी है तो थोड़ा ऐसी काफी अलग, जिस अलग अंदाज में देख रहे हैं। तो जब ऑफर हुआ तो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? जब पढ़ा और इनसे सुना तो बड़ी यूनिक सी फैमिली फिल्म लगी। ये फैमिली फिल्म हम बहुत सारा हम हिंदुस्तान में देख चुके हैं और बहुत सारे लोग बना भी चुके हैं, लेकिन ये फैमिली फिल्म ना बड़ी प्रोग्रेसिव सी फैमिली फिल्म है। बड़ी इसमें बहुत सारे एजेस हैं, बहुत सारा कुछ एक कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सारा है। जो रिश्तों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत बड़ा है, जो इंडिविजुअल की कॉन्फ्लिक्ट है वो पहाड़ जैसा बड़ा है। बट सब कुछ मिला जुला करके अंत में एक बड़ी खूबसूरत सी फैमिली भी है। वो फैमिली को लेकर के सारे किरदार अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं शुरू में, लेकिन अंत में वो सबके सब परिवार ही है। तो वो एक बड़ी सीमलेस सी जो राइटिंग है वो बड़ी खूबसूरत लगी। अरुण बत्रा का किरदार मैंने अराउंड 100 के करीब मैं फिल्में कर चुका हूँ, इस तरह का किरदार मैंने आज तक नहीं निभाया था। और आपने फिल्म देखी है तो आप मुझसे अग्री करेंगे कि ये एक शेड और कई सारे लेवल पे वो आदमी जी रहा है। इस तरह का किरदार मेरे सामने नहीं आया था। जब आपने टीजर के लिए एक वीडियो डाला था तो एक फैमिली की बात कर रहे थे और देन एक अलग फैमिली आपने मिलवाई। क्या प्रमोशनल का हिस्सा था या नहीं? वो हमने नहीं सोचा था कि लोग इसको फैमिली मैन की तरह से उनका हिंट लेंगे। हम क्योंकि मेरे दिमाग में भी नहीं आया था। तो हम जब ये शुरू हुआ तो लगा अरे यार ये क्या हो रहा है, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। फैमिली मैन अभी नहीं आ सकती है क्योंकि शूटिंग ही नहीं हुई, तो कैसे आ सकती है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने दूसरा परिवार लेके आ रहा हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और इस सिर्फ परिवार के बारे में है, बनते बिगड़ते संबंधों के बारे में है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो जो लोगों को कन्फ्यूजन हुआ उससे अच्छा ही हुआ कि अंत में गुलमोहर को सबने जो है कम से कम अवेयर हो गए गुलमोहर को लेकर के। जी बिल्कुल, और लोग काफी क्यूरियस है और जानने के लिए उत्सुक जी। और ट्रेलर जो है, मैं जैसे ही ट्रेलर हॉटस्टार ने डाला उसके बाद तो जिस तरीके के रिस्पांस आया है, ये हमने नहीं सोचा था कि एक फैमिली फिल्म के लिए इतनी सारी क्यूरियोसिटी और इतना सारा इंतज़ार लोग कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, ये बिल्कुल नहीं पता था। जो रिस्पांस आया है उसकी हमने कल्पना नहीं की थी। राइट। वही राहुल से सवाल है कि एक सोच है कि ओटीटी पर मिस्ट्री या सस्पेंस या ड्रामा देखा जाता है। आपने कैसे सोचा कि एक फैमिली फिल्म हम ओटीटी पर रिलीज करते हैं? ओटीटी का ख्याल तो बाद में आया था। जब हमने लिखा था हमने ये नहीं सोचा कि ओटीटी में जाएगी या थिएटर में जाएगी। जब हम लिख रहे थे और जब हम बना रहे थे तो हमने बस ये सोचा कि एक अच्छी ह्यूमन ड्रामा हम बनाएं ये सब किरदारों को लेकर। फिर जब आप फिल्म बनाकर फिर आप एग्जिबिट करना चाह रहे हो, तभी इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। और हमें लगा कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार में इट्स अ मच बेटर एवेन्यू, क्योंकि यू कैन सिट एट होम, आप घर पे बैठकर आपके पूरे परिवार के साथ आप ये फिल्म देख सकते हो। और
इट रीच बहुत ज़्यादा आउटरीच है एज कम्पेयर टू द थिएटर्स, सो इट जस्ट ब्लेंडेड वेरी नाइसली। और इस फिल्म में ब्रिलियंट स्टार कास्ट जैसे कहा, जैसे सर है दैट आई टोल्ड पावर हाउस ऑफ एक्टिंग जिन्हें कहा, शर्मिला जी है यस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग जिन्हें कहा जा सकता है, वो उन्हें ऑन बोर्ड कैसे लेकर आए? शर्मिला जी जब हम लिख रहे थे तभी से ही मुझे ये ख्याल था कि मैं उनके पास जाऊंगा एक बार स्क्रिप्ट जब खत्म हो जाए, और हमने स्क्रिप्ट खत्म की, काफ़ी उन्हें दिमाग में रखकर हमने स्क्रिप्ट लिखी थी, उनका किरदार जो है। और फिर जब एक बार स्क्रिप्ट खत्म हो गई, मैं उनसे मिलने गया, मैंने उनको स्क्रिप्ट दी और उन्होंने 3 दिन में स्क्रिप्ट पढ़कर 2-3 बार पढ़कर मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ और लेट्स हैव फन विद इट। तो आई फील वेरी लकी दैट इट रियली द स्क्रिप्ट स्पोक टू हर। And then, of course, I even mentioned to her that I would like to cast Manoj ji for Arun. So she was very excited about that, क्योंकि उन्होंने काफ़ी फिल्में इनकी देखी थी, अलीगढ़ being one of her favorite films, और she was very excited to collaborate with him and the entire team. सर आपका उनके साथ काम करने का ये पूरा अनुभव बहुत बढ़िया, मतलब वो तो मेरे सीनियर की तरह से थी, मैं सीनियर यहाँ इंडस्ट्री के, तो लेकिन हम लोग जब साथ में होते हैं तो हम लोग वो हमको आज़ादी देती है कि हम दोस्त की तरह से उनके साथ बात कर सकें, उनके साथ मस्ती कर सकें, और वो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाली महिला हैं, और वो बहुत मान सम्मान देती हैं, बहुत ज़्यादा, और हमारे मजाक पे हंसती भी हैं, हमारे साथ खाना भी खाती थी वहाँ पे, खाना लेके आती थी, खाना लेके आती थी। तो ये एक मैं जैसे कहूँ कि बहुत ही सुकून भरा समय था हम लोगों का सेट पे और सेट के बाहर भी। राइट, यू नो जैसे कि आपने कहा कि खाना भी साथ में खाती है, क्या अभी ये रेयर हो गया है, यू नो तो टीवी से? यू आर राइट कि जैसे एक सेट ऑफ एक्टर्स जो है अपने जगह पे खाते हैं, दूसरा सेट ऑफ एक्टर्स कहीं और खाते हैं, फिर यूनिट कहीं और खाती है, लेकिन यहाँ पर एक माहौल हमने बनाया था जहाँ पे हम सब साथ में खाना खाते थे। ये हमने एक डिसिप्लिन बनाया था, और उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि हम पर फैमिली फिल्म बना रहे हैं और सेट के बाहर फैमिली नहीं है, तो वो कहीं से जो है फिल्म को के लिए अच्छा भी नहीं था। वो वैसे भी ज़्यादातर जगहों पर जब मैं शूटिंग करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि अगर मैं वैन में भी खा रहा हूँ तो सबको, जितने एक्टर्स हो सकें और डायरेक्टर हो सकें, सब लोग साथ में खाना खाएं, क्योंकि उससे जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझने में आसानी होती है, और जब आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हो तो काम अच्छा करते हो। यू नो सर, लगभग 30 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, अब जाके आपके डूज और डोंट्स क्या है? आप फिल्में अगर किसी भी प्रोजेक्ट को हाँ कहते तो किस तरह क्या? नहीं, देखिए, मैं हमेशा शुरू से लेके आज तक हमेशा कहानी, स्क्रिप्ट, किरदार, डायरेक्टर, ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ। मैं नए लोगों के साथ ज़्यादा काम करना हमेशा पसंद किया है मैंने, क्योंकि जो आज का जो नया आदमी, नया डायरेक्टर है, जो राहुल जैसे लोग, ये लोग हिंदी फिल्म में और तेलुगु फिल्म में, तमिल फिल्म में, मलयालम फिल्म में के अलावा ये लोगों ने दुनिया भर का सिनेमा देखा है। तो जब वो फिल्म बनाते हैं तो ये सोच के नहीं बना रहे होते हैं कि हम इस जगह के लिए बना रहे हैं, वो ये सोच के बना रहे होते हैं कि पूरी दुनिया के लिए बना रहे हैं। उसमें जो चैलेंजेस ये थ्रो करते हैं एक्टर्स की तरफ, वो बहुत बड़े चैलेंज होते हैं, बहुत ज़्यादा, ये जल्दी खुश नहीं होते हैं। तो वो मुझे अच्छा लगता है कि आपकी रिस्पेक्ट तो करते हैं, या आपके ऑ में नहीं है, रादर ये आपके एक्टर को ग्रो करने में आपकी बहुत मदद भी कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यू क्या यूएसपी है इस फिल्म की जो दर्शकों को इसके तरफ थी? फर्स्ट दैट इट्स अ फैमिली फिल्म, वी हैव नॉट सीन एनी फैमिली फिल्म इन द रीसेंट टाइम। दूसरी, द कास्ट, द वे एवरीवन, कास्ट, क्रू, from the juniors till the seniors, everyone, the way they came together and we made this film, that's very rare. ये आप खाने की बात कर रही थी, मैं आपको बताऊँ कि मैं जोक करते रहता था अपने प्रोडक्शन के साथ कि हमारी वैनिटी वैन्स वेस्ट जा रहा है, वैनिटी वैन्स के वजह, क्योंकि कोई एक्टर वैनिटी वैन में बैठ ही नहीं रहा था। वी वर ऑल सिटिंग टुगेदर एंड ईटिंग, एंड इनकी जब शूट खत्म हो जाती थी तो ही वुड सिट बिहाइंड द कैमरा गिविंग क्यूज टू द फेलो एक्टर्स। ये बहुत रेयर है, इट्स नॉट कॉमन।
So the way it's been made is with a lot of love, and that thankfully is, I hope, reaches the audience. अरुण बत्रा जब हम देखते हैं फिल्म में तो वो बैलेंस करने की कोशिश करता है पूरी फैमिली को। असल जिंदगी में अब के वक्त जब सब बिजी होते हैं कितना मुश्किल होता है और किस तरह से करते हो आप? बस नहीं, बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत साल कोशिश किया कि हम सब साथ में रहें। फिर मैं बम्बई आ गया था, तो जाहिर सी बात है मैं डिस्टेंस पे चला गया। फिर सबके अपने अपने परिवार हो गए। हम 6 भाई बहनों का परिवार है, और मेरा हमेशा सपना था कि सब एक बिल्डिंग में जो है रहेंगे, एक दूसरे के घर पे आते जाते रहेंगे। लेकिन एक मैंने बहुत कमाल की बात बताता हूँ। एक प्लॉट में जब मैं सीरियल कर रहा था स्वाभिमान, तो जो भी पैसा मैं कमाता था, तो उस समय ग्रेटर नोएडा में एक प्लॉटिंग चल रही थी। तो मेरे किसी जानने वाले ने कहा कि तुम पैसा भेजते रहो, तुम्हारे लिए बुक कर दूंगा। बाद में मुझे पता ये चला कि और मैं इसलिए ले रहा था कि उस पर जो है घर बनाएंगे और सब लोगों के लिए एक एक फ्लोर होगा। और बाद में मुझे पता चला कि उस बेचारे को पैसे की तंगी हो गई थी, तो जो भी पैसा भेजता था मैं वो अपने ऊपर अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए खर्चा कर दिया उसने। Oh God. तो वो सपना रह गया। लेकिन अभी भी मैं जब जाता हूँ तो किसी न किसी बहन के या भाई के घर पे एक लंच या डिनर हम लोग रखते हैं और सबको बुलाते हैं। तो सारे बच्चे भी उनके, सब हस्बैंड वाइफ सब आते हैं और अपने अपने घर से खाना भी लेके आते हैं। तो इतना सारा खाना हो जाता है, मतलब सो डिफिकल्ट टू चूज फ्रॉम इट, बिकॉज पेट तो इतना ही है। बट जो मज़ेदार बात होती है जहाँ पे सबसे आप मिलते जुलते हो, सब बच्चे भी एक दूसरे से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो कम से कम जस्ट एक सेंस लेने के लिए। आई नो कि जैसे ही फिर सुबह होगी सब अपने काम पे जाएंगे, अपने अपने परिवार के साथ रहेंगे, पर एटलीस्ट जॉइंट फैमिली से आया हूँ मैं, तो उसका एक फिर से आइडिया मिल जाए, सेंस मिल जाए, उतना काफ़ी होता है मेरे लिए। आई लिव वेरी फार। मेरी बेटी जो है 12 साल की है, वो नहीं जानती है, उसके बहुत सारे अपने जो उसके जो बड़े पापा काकू ये लोग, वो उसको बोलो कि काका है तब जाकर अच्छा ये काका है, तो उसको बात समझ में आती नहीं है। और ये सिर्फ जॉइंट फैमिली में ही होता है कि बाप के अलावा भी आप किसी दूसरे उसके भाई को पापा बोलते हैं। जी ये सिर्फ जॉइंट फैमिली में होता है। ट्रू। आप किसी को छोटी अम्मा बोलते हो, किसी को बड़ी अम्मा बोलते हो, ये जॉइंट फैमिली में हो सकता है। That's really great. Well, ये तो रही गुलमोहर की बात। इसके बाद सर कहाँ कुछ देखने वाले हो आपको? इसके बाद अभी तो गुलमोहर आए हैं, इसको सेलिब्रेट करें जी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत ही कमाल की फिल्म बनी है। फिल्म मेरे लिए हमेशा एक बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस के तौर पे मेरे लिए हमेशा रहेगी जिंदगी भर। और एक सुंदर फिल्म, बहुत ही कमाल की फिल्म बनी जिसने मुझे मेरे एक्टर को ग्रो करने में बहुत मदद किया। लेकिन जब ये सिस्टम से निकल जाएगा तो मैं दूसरे के बारे में बात करूंगा। लेकिन चूंकि आपने पूछा तो बता दूं कि मेरा अगला काम जो आएगा वो है सूप, एक लिमिटेड सीरीज है नेटफ्लिक्स पे अभिषेक चौबे का। मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। जी बिल्कुल। फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर? आप बताएं, आपके फैंस। या मेरे वाले को भी बोल दो। मनोज जी के फैंस और शर्मिला जी के फैंस 3 मार्च डिज्नी प्लस हॉटस्टार में गुलमोहर देखे अपने पूरे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, और अकेले देखना चाहे तो भी अकेले भी देखिए। हाँ, कैसी भी देखेंगे आपको फिल्म अच्छी लगेगी, इस बात की गारंटी है। और इन्होंने जो है मेरे और शर्मिला जी के फैंस से ये को एड्रेस किया, और मैं सिमरन और सूरज शर्मा के फैंस को बोलता हूँ प्लीज देखिए 3 मार्च डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। थैंक यू सो मच, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।